नालियां बहुत गंदी हैं, टूटी हुई हैं, गलियां टूटी हुई हैं। क्योंकि एमसीडी में भी अब केजरीवाल आ चुके हैं, तो केजरीवाल जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। अब भाई इसको सफाई कौन करेगा? नालियां तो भरी हैं, कोई कर्मचारी नहीं आता, कोई नहीं आता। में एक स्कूल है, इस स्कूल के हालात भी जर्जर दिखाई दे रहे हैं। आतिशी जी जिस तरीके से जा रही हैं, स्कूलों के हालात दिखा रही हैं, कोई एजेंडा तो नहीं चमका रही हैं। जैसे मनीष सिसोदिया ने जाकर शुरू में कैमरा ले जाकर खुद को हीरो बना दिया, उसके बाद जेल चले गए। 15 साल से किसके पास है? एमसीडी का स्कूल है, अभी हमारे पास आया है। कहाँ गई केजरीवाल की वैगनार? अब कोई आता जाता राह चलता चापड़ मार दे, उनको सिक्योरिटी नहीं चाहिए। गुजरात में क्यों ढोंग कर रहे थे, मुझे सिक्योरिटी मत दीजिए। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम राजधानी दिल्ली की बवाना विधानसभा में मौजूद हैं। यहां से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं जय भगवान उपकार। जय भगवान उपकार लगातार सुर्खियों में रहते हैं क्योंकि जनता इनका विरोध लगातार करती हुई नजर आती है। आज हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे हैं और सबसे पहले इस इलाके में जो समस्या हमें दिखाई दी वो आप दिखा दीजिए। किस तरीके से अतिक्रमण लगातार इस विधानसभा में सड़कों किनारे दिखाई देता है। इस विधानसभा में जब आए तो सड़क के इस पार एक टैंकर हमें दिखाई दिया। इस टैंकर को देखने के बाद ये पता लगता है कि शायद यहाँ पर पानी ठीक से नहीं आता है, जिसकी वजह से टैंकर अभी तक, जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार को 8 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, उसके बावजूद देश की राजधानी दिल्ली की इस विधानसभा में आज तक टैंकर इस तरीके से चल रहे हैं। और आज हम जनता से भी पहले हम जुड़ेंगे, उसके बाद हम विधायक के पास जाएंगे। आज के इस खास कार्यक्रम में हम जनता की आवाज उनके प्रतिनिधि, उनके विधायक के पास पहुंचाएंगे। यहाँ की नालियों के हाल अगर देखे जाएं ग्राउंड जीरो पर, वो आप दिखा दीजिए जरा दर्शकों को। नालियां बहुत गंदी हैं, टूटी हुई हैं, गलियां टूटी हुई हैं। क्या कुछ कह रहे हैं? बहुत बुरा हाल है सावड़ी। यहाँ के विधायक कुछ करते नहीं है क्या? क्यों नहीं करते, बहुत काम करते। खुश है विधायक से? बिल्कुल बिल्कुल। क्या कुछ कहेंगे? ये टूटी हुई हैं नालियां। भैया गंदगी बहुत है, साफ सफाई होनी चाहिए। और क्या कहेंगे, इतना बुरा हाल है यहाँ यहाँ के विधायक को आप शिकायत करते हैं? हाँ करते हैं, खूब करते हैं। अगर सुनते नहीं है वो आपकी बात? आओ ना, उधर आओ, मैं दिखाऊंगा। आ जाओ भाई, चलिए। यहाँ के विधायक क्या आपकी बात नहीं सुनते हैं? कोई भी नहीं सुनता भाई। हम छोटे छोटे बच्चे जाते हैं विधायक के पास, भी कोई सुनवाई नहीं करता यहाँ पे। विधायक आप लोगों की सुनवाई नहीं करते? नहीं, कोई भी नहीं करता। विधायक जी से खुश नहीं है आप? कोई खुश नहीं है। यहाँ सी ब्लॉक में तो कोई भी नहीं है। वहाँ गंदगी इतनी है कि पूछो मत। गली भी आधी बना रखी है। ये देखिए, ये तमाम गलियों, ये नालियां दिखाइए आप। क्योंकि एमसीडी में भी अब केजरीवाल आ चुके हैं, तो केजरीवाल जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। अब तारीफ करें ऐसे में बुराई करें, हम तो असमंजस में फंस गए हैं भाई। अपनी राय आप कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। यहाँ के विधायक कुछ काम नहीं कराते हैं क्या? काम तो कर ही रहा है बेटा, काम तो हो ही रहा है ना अभी। हो रहा है काम कुछ तो है विधायक जी से? खुश है, जब तो एक जहाँ खड़े हो कि यहाँ तो बहुत गंदा खड्डा था, अभी तक और काम निगम पार्षद? वो कुछ नहीं आ रहा सर। ये देखो नाली सर रही है तो निगम पार्षद भी आम आदमी पार्टी के हैं वो यहाँ? भी आम आदमी पार्टी का है। कुछ काम वो कोई काम नहीं कर रहे हैं। वो शक्लें नहीं दिखा के राजी है, कहता मैं बीमार पड़ा हूँ, पता ही नहीं लगता कहाँ। कोई कर्मचारी आके राजी नहीं है साल भर से। और विधायक जी से खुश है, निगम पार्षद से खुश नहीं? खुश नहीं है। हाँ, विधायक तो करवा रहा काम, देखो यहाँ तक करवा दिया, बेचारा लगा है करवाने में, जहाँ तक हो रहा है। कहीं ना कहीं जनता खुश भी है और परेशान भी है। यहाँ के अगर हाल देखे जाए, ये सड़क अगर देखी जाए तो ये टूटी पड़ी हुई है पूरी सड़क, और इस सड़क को बनाया नहीं गया है। किस तरीके से नालियां टूटी हुई है, जनता की समस्याएं जिनका समाधान करने का भाई साहब आप दावा करते हैं केजरीवाल जी, वो कहीं ना कहीं नहीं कराया गया। ये देखिए, ये तमाम गलियां ये टूटी हुई हैं। आखिर इसका जिम्मेवार कौन है? आज सवाल यही है और सवाल नेताओं से पूछा जाएगा। क्या कहेंगी? कोई विकास नहीं होता? कहाँ होता है विकास? होता तो ऐसे ही होता है। ये देखो ना, कीड़े चल रहे हैं। यहाँ के विधायक नहीं आते हैं क्या यहाँ पे? कोई भी नहीं आता है। आता है? नहीं आता है। जब चुनाव होते हैं तो आपके नेता, इसे आप समझा जाए या आम आदमी पार्टी भी समझ लिया जाए तो कोई गलत नहीं है, ऐसे आते हैं, इन सड़कों पर चलते हैं और वोट मांगते हैं और उस वक्त ये दावा करते हैं कि हम ईमानदार सरकार हैं भैया, हम विकास कराएंगे। पर विकास कुछ नहीं होता। होता क्या है? ये विनाश होता है। ये विनाश की तस्वीरें हैं, ये विकास की तस्वीरें तो बिल्कुल नहीं है। कुछ नहीं सुनते विधायक? कुछ भी नहीं सुनते भाई साहब। आप खुद देख रहे हो कितना कूड़ा मना पड़ा हुआ है यहाँ पे। और ये गली हमारी, जो बोले थे कि अपनी स्लिप तोड़ दो, हमने अपनी स्लिप भी तोड़ दी, फिर भी हमारी गली नहीं बन रही। सड़कें आप दिखा दीजिए। बवाना की शाहबाद डेयरी की ये गलियां, बगल में एक स्कूल है,
इस स्कूल के हालात भी जर्जर दिखाई दे रहे हैं, उसके कारण भी हम जानेंगे। कुछ लोग हमारे साथ इस वक्त यहाँ पे जुड़ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगी? स्कूल तो एकदम जर्जर पड़ा हुआ है मैडम। अरे सर जी, स्कूल जर्जर पड़ा हुआ अभी आपको दिखाई दे रहा है? 15 साल से जर्जर है, तब तो दिखाई नहीं दिया। 15 साल से किसके पास है? एमसीडी का स्कूल है, अभी हमारे पास आया है। टाइम तो देना चाहिए ना, 15 दिन में आपको चाहिए एक्शन, और 15 साल से तो एक्शन का पता ही नहीं है। जब भाजपा के हाथ में था तो 15 साल से कोई एक्शन नहीं है। आज 15 दिन नहीं हुए और आपको अभी से हमारे कार्यालय चाहिए, अभी से हमारे स्कूल से ही चाहिए। मतलब जनता की देखो मांग कितनी ये बढ़ती जा रही आतिशी जी जिस तरीके से जा रही हैं, स्कूलों के हालात दिखा रही हैं, कोई एजेंडा तो नहीं चमका रही हैं? जैसे मनीष सिसोदिया ने जाकर शुरू में कैमरा ले जाकर खुद को हीरो बना दिया, उसके बाद जेल चले गए। अच्छा, तो आतिशी जी हीरोइन नहीं बन रही है, वो रियलिटी पब्लिक को दिखा रही है जो पब्लिक देखना नहीं चाह रहे थे। क्योंकि पिछले 15 साल से एमसीडी में किसकी सत्ता है आपको भी पता है। नायक मूवी की तरह जैसे अनिल कपूर जाते हैं ऐसे जाती है मैडम। बिल्कुल, ऐसे जाएंगे नहीं तो फिर काम कैसे चलेगा? आपको भी पता है सुप्रीम कोर्ट ने हमें आदेश भी दे दिया। अब तो दुगनी तेजी से काम चलेगा, और एमसीडी में जो आज तक नहीं हुआ अब वो होगा। एमसीडी में कभी आपने देखा होगा कि मिशन बुनियाद नहीं चला, लेकिन अब वो चल रहा है। तो आज हम जय भगवान जी के पास जा रहे हैं, आप उनके इलाके की हैं, उनकी समर्थक हैं, क्या कहना चाहेंगी? कैसे नेता हैं? विकास कुछ कराया कि नहीं कराया? जनता तो असंतुष्ट दिखाई दे रही है। विकास कराया या नहीं कराया थोड़ी देर आगे जाके देख लीजिएगा। यहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक बना या नहीं बना, यहाँ पाइपलाइन बिछी या नहीं बिछी, यहाँ पे काम चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो तो आपका कैमरामैन खुद दिखा देगा। बोलने से तो ये अतिक्रमण की समस्या जरा दिख रही है मैडम। ये अतिक्रमण नहीं दिख रहे हैं, ये तो आपको पेड़ पौधे दिख रहे हैं, इसके नीचे लोग अपने ठंडक के लिए लोग बैठते हैं, ये अतिक्रमण नहीं है। अगर कबाड़ी का सामान रखा हुआ है, कबाड़ी का तो कबाड़े का सामान रखा है, ये सामने दुकान है जिसका भी खाली है वो रख लिया, अतिक्रम थोड़ी ना है। अतिक्रम तो वो होता है जो बिल्कुल वहीं पे रहे ना, वहीं पे बिल्कुल जड़ जाते हैं। तो खुश हैं विधायक जी के काम से? कोई कमी वमी नहीं लगती आपको? नहीं जी, बिल्कुल कमी नहीं लगती। विधायक जी के काम पे क्या कमी है आप बताइए? हमें तो कोई कमी नहीं दिखती, क्योंकि जितना होना चाहिए उतना हो रहा है काम। और इससे पहले यहाँ पे विधायक थे, पार्षद थे, इतना काम नहीं हुआ। जब अब हो रहा है तो काम हो रहा है। आप इनसे भी पूछ सकते हैं। कैसे लगते हैं विधायक जी? बहुत अच्छे हैं, काम भी हो रहा है। 10 में से कितने नंबर देंगी? 10 नंबर। क्यों 10 में से 10 क्यों दे रही हैं? क्योंकि विधायक जी हमारे बहुत अच्छे हैं और अच्छे से काम करवा रहे हैं पूरी। कितने नंबर देंगी? 10 में से 10 देंगे। क्या वजह है 10 में से 10 दे रही हैं आप? आप ये देखिए, इतने सालों से यहाँ की सड़कें इतनी खराब रही हैं, और जब बीजेपी की सरकार रही है तब तो ये कुछ भी काम नहीं हुआ। अब ये विधायक जी आए हैं, उन्हें अभी 2 साल हुए हैं, 2-2.5 साल हुए हैं अप्रोक्सीमेट, लेकिन इतना काम करना और ऊपर से फंड पास करवाना भी कोई आसान बात नहीं होता है। लेकिन वही कर सकता है जिस विधायक में दम हो। उन्होंने काम किया है, फंड पास करवाया है। और विधायकों में दम नहीं है? देखिए, दम की बात नहीं है, लेकिन किसी को फंड कम पास होता है, किसी को ज्यादा होता है, लेकिन जो मेहनत ज्यादा करता है उसी को फंड पास होता है। क्या लगता है, अच्छे हैं विधायक जी आपके? अच्छे हैं, हम तो जो 10 में तो 10 ये देंगे वही हम देंगे। खुश है विधायक के काम से? बहुत खुश है, इतना खुश है ना कि जब तक मरेंगे नहीं तब तक याद रखेंगे। याद रखेंगे। लोकल है तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे लोगों के दिल में है हमारे विधायक जी। और विधायक जी काम अच्छा कर रहे हैं। कोरोना काल में जिस टाइम लोग घर पे थे उस टाइम भी उन्होंने कार्य किया है, तो ये कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है। पर नेता तो जेल में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मनीष सिसोदिया जेल में है, सत्येंद्र जैन जेल में है, तमाम नेता जेल में जा रहे हैं। अब तो केजरीवाल की तैयारी हो रही है, ये मीडिया में पता है। जो काम करेगा वो आगे उसकी ही नाम होगा, उसको ही बदनाम करेंगे। आम आदमी से खास आदमी तो नहीं होगा यहाँ, सुनिए, क्योंकि शीश महल आप देख लीजिए मैडम। भाई शीश महल में सिर्फ अरविंद केजरीवाल जी नहीं रहेंगे, पिछले जो भी सीएम बनेंगे उसके लिए किसी एक अकेला के लिए वो शीश महल नहीं बना गया। और सीएमओ ने तो नहीं बनाया। सुनिए, ये 10 करोड़ का स्विमिंग, मेरी बात सुनिए, ये सिर्फ एक सीएम के लिए नहीं है, ये सीएम निवास है। सीएम निवास है, कोई केजरीवाल जी का पर्सनल घर नहीं है। पहले तो वो लेना ही नहीं चाह रहे थे, पहले तो वो लेना ही नहीं चाह रहे थे। बात बताए, पीडब्ल्यूडी ने उनपे बिल्कुल पीडब्ल्यूडी के तहत उन्होंने बोल दिया था कि ये डेंजर जोन में आ गया। डेंजर जोन का मतलब है किसी भी
टाइम आपके साथ कुछ घातक हो सकता है। कम से कम 5 करोड़ में भी हो सकता था, हद मार के अच्छा, एक 45 बात करोड़ बताइए ना, की 5 करोड़ में हो सकता था। 5 करोड़ में आप हमारे घर का काम अगर अब अच्छा घर बनाए तो हमारे ही इतने खर्चे हैं। तो वो तो सीएम आवास बना है, उसमें खर्चे नहीं होंगे। वो सिर्फ केजरीवाल 5 करोड़ का किसका घर बनता है? मुझे तो नहीं लगता कोई आम आदमी। आपका घर कितने करोड़ का स्पेस के अकॉर्डिंग होता है। आपका घर कितने करोड़ का बना? मेरे घर कितने करोड़ का इस चीज से मतलब नहीं है। आप स्पेस देखिए, स्पेस के अकॉर्डिंग पैसा लगाया जाता है उसमें। मोदी जी जब कपड़े पहन लेते हैं तो आप लोग पहुंच जाते हैं। मोदी जी 10 लाख के कपड़े पहन लिए। मोदी जी 10 लाख के कपड़े पहनते हैं, 1.5 लाख के मशरूम खाते हैं, 2.5 लाख के पेन लगाते हैं। तो मोदी जी के नाम 8 लाख के पर्दे और 1.5 करोड़ के मार्बल। 8 लाख के पर्दे, 8 लाख के पर्दे पूरे मीडिया में चला रहे। 8 लाख के पर्दे, अरे 8 लाख के पर्दे तुम भी लगवा लो भाई, तुम्हें भी तो लगवाना है। तुमने तो कितने लाख के लगाए, अभी तक बाहर ही नहीं आया। देखिए एक बात बताइए, मोदी जी तो सफर भी नहीं करते, ट्रेन में सफर नहीं करते, बसों में सफर नहीं करते। वो कहाँ करते हैं? उनकी वैगनार कहाँ गई बताइए? नहीं, आप वैगनार कहाँ गई? एक बात बताइए ना। कहाँ गई केजरीवाल की वैगनार? केजरीवाल की वैगनार। अरे अच्छा एक बात बताओ, हम लोग पहले क्या चीज से आते थे? मैं तो पैदल आता था। आप बाइक से क्यों आ रहे हो? मैंने अपनी उन्नति की है। बाइक 1 लाख रुपए की बाइक। केजरीवाल जी ने भी उन्नति की है ना। अब कोई आता जाता राह चलता चापड़ मार दे, उनको सिक्योरिटी नहीं चाहिए। एक सरकारी पद पे जो रहेगा उसको सिक्योरिटी जबरदस्ती दिया जाए। गुजरात में क्यों ढोंग कर रहे थे मुझे सिक्योरिटी मत दीजिए? गुजरात में ढोंग नहीं करे थे, वो रियल बता रहे थे, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि राजनीति में लोग इस तरीके से उनके साथ बदलाव लिया जाता है। आपको पता है केजरीवाल जी को चाटा मार दिया गया था, उसके बाद उनको सिक्योरिटी मिला गया। ऑटो वाले ने चाटा मारा था, लाली ऑटो प्रसाद वाले ने नहीं मारा था। लाली प्रसाद ऑटो वाला है सुल्तानपुरी का। हमने इंटरव्यू लिया, कैसी बात करते वो हैं? ऑटो वाला नहीं, वो बीजेपी वाला था। और उसको ऑटो वाला मत घोषित फिर करें। तो आप उनके घर गए थे, आपने माफी मांगी थी, आप उनके घर गए थे। केजरीवाल जी उनके घर गए थे, मनीष सिसोदिया उनके घर गए थे, उनको गले लगाए थे। अच्छा, उनको सॉरी मांगे थे। सुनिए, गांधी जी के पद पे चलने वाले हमारे अरविंद केजरीवाल जी है। कोई आपको एक गाल पे चाटा मारे तो दूसरे गाल देने का हक फिर रखने सिक्योरिटी वाले क्यों हैं। ले ली? फिर क्यों सिक्योरिटी सिक्योरिटी? देना पड़ेगा भाई, वो सिक्योरिटी सरकार खुद दे रही है, क्योंकि आपको पता है वैगनार कि- क्यों छोड़ दी? बड़ी गाड़ी क्यों ले ली? बड़ा बंगलो क्यों ले लिया? आम आदमी से खास आदमी कैसे बन गए? बंगले बताओ कैसे ले लिए? वो सरकारी पद पर है। सरकारी बंगले हैं, बड़े बंगले नहीं है। धन्यवाद जी। चलिए, कैसे लगे? अंत में नंबर दे दीजिए विधायक जी को। अच्छा, अंत में विधायक जी को नंबर दूंगी 10 of 10। बिल्कुल 10 of 10। देख लीजिए, कार्यकर्ता एकदम खुश हैं और जोश कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। इसी के साथ देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए झलको दिल्ली में। हिमांशु मुद्गल, बहुत बहुत धन्यवाद।